हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स। अगर आपने मेरी दो पिछली वीडियोस देखी हो सिंपलेक्स मेथड, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की, तो उनके अंदर हमने कुछ ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की बात की थी जिनके कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप के होते हैं और उनका राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होता है। कुछ इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स थे LHS लेस देन इक्वल टू RHS एंड IHS इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनके कंस्ट्रेंट्स में जब हम स्लैक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करते हैं इक्वलिटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो हमको क्या मिलता है? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और इनके कंस्ट्रेंट्स में स्लैक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो उसकी वजह से स्लैक वेरिएबल के इंट्रोडक्शन की वजह से हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर अगर जिनके जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम स्लैक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कराएं तो हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स होता है या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होंगे या फिर इक्वल टू टाइप के होंगे। कुछ इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स होंगे RHS एंड IHS इज नॉन नेगेटिव। या फिर LHS इक्वल टू RHS। तो अगर इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में और अगर हम ऐसे कंस्ट्रेंट्स के अंदर स्लैक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कराएं तो हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिनके अंदर इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर स्लैक वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हमको कोई ना कोई ऐसे वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा जो हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दे। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक प्रेजेंट है ऑपरेशन रिसर्च में। पहली टेक्निक है बिग एम मेथड और दूसरी टेक्निक है टू फेस मेथड। बात करेंगे खाली आज हम बिग एम मेथड की। ठीक है, तो बिग एम मेथड तो बिग एम मेथड को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अप्लाई करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स मैं आपको बताता हूं अभी। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे जिनके अंदर कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप के या फिर इक्वल टू टाइप के। ठीक है, तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में हमको क्या करना है? ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिनके अंदर कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं, तो उन कंस्ट्रेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे हमको स्लैक वेरिएबल का एडिशन करना है। यानी कि कुछ इस तरीके से LHS अगर लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं तो स्लैक वेरिएबल लेस देन इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट है अगर और राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव है, तो ऐसे कंस्ट्रेंट के अंदर इक्वलिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको स्लैक वेरिएबल का एडिशन करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। ध्यान से देखिएगा। और अगर हमारे पास ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसके अंदर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हैं, तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे हमको स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो LHS ग्रेटर देन RHS नॉन नेगेटिव होगा है। तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स के अंदर इक्वलिटी इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमको स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे। और इसी नेगेटिव स्लैक वेरिएबल को, ये जो नेगेटिव स्लैक वेरिएबल है हमारा, इसी नेगेटिव स्लैक वेरिएबल को हम सरप्लस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये जो नेगेटिव स्लैक वेरिएबल है तो इसको आप सरप्लस नेगेटिव स्लैक वेरिएबल, नेगेटिव स्लैक वेरिएबल को आप सरप्लस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्लैक वेरिएबल्स हमको अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज या फिर अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी या फिर बात करें हम आइडियल टाइम की किसी भी मशीन के, तो स्लैक वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमको इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से सरप्लस वेरिएबल यानी कि नेगेटिव स्लैक वेरिएबल या फिर कह लीजिए सरप्लस वेरिएबल हमको क्या बताते हैं? एक्सेस अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि कितने एक्सेस में हमने रिसोर्स को यूटिलाइज किया है, रिसोर्स को कितने एक्सेस अमाउंट में हमने यूटिलाइज किया है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ऐसी कंस्टेंट्स की जिनके अंदर हम नेगेटिव स्लैक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ऐसे कंस्टेंट्स को जिनके अंदर अगर हम पॉजिटिव स्लैक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करने से हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंस्टेंट्स के अंदर हमको एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है हमको, और ऐसे ही वेरिएबल को आर्टिफिशियल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो सेकंड स्टेप जो होगा हमारा, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के जो कंस्टेंट्स है उनके अंदर हमको क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं, LHS माइनस S प्लस A। आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं A से, इक्वल टू RHS। तो इसी कंस्टेंट की बात करें अगर हम, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट है जिसका RHS नॉन नेगेटिव है, तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया हमने। स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमको पता चला कि हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सेकंड स्टेप में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोडक्शन किया ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट्स में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऐसे कंस्टेंट्स की जो इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट्स हैं। तीसरे कंस्टेंट्स कौन से होंगे, इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट्स। इन कंस्टेंट्स के अंदर हम स्लैक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना तो नेगेटिव स्लैक वेरिएबल का ना पॉजिटिव स्लैक वेरिएबल का, यानी कि ना तो स्लैक वेरिएबल का ना सरप्लस वेरिएबल का इंट्रोडक्शन हम इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट्स में करते हैं। हम खाली आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट्स में। ठीक है, तो इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट्स की अगर हम बात करें, LHS इक्वल टू RHS, तो ऐसे कंस्टेंट्स में हम सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल A से डिनोट करते हैं हम, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इस वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल की। आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है, जैसे स्लैक वेरिएबल मैंने पहले ही बताया अभी अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को शो करता है, सरप्लस वेरिएबल एक्सेस अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन को शो करता है। ऐसे आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं जो किसी चीज को शो नहीं करते हैं। ये फिक्टिशियस वेरिएबल होते हैं, काल्पनिक टाइप के वेरिएबल हैं जिनका कोई फिजिकल या इकोनॉमिक मीनिंग नहीं है। इनको सिर्फ ये एक डिवाइस की तरह है, एक डिवाइस की तरह है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्लैक वेरिएबल्स की जगह, स्लैक वेरिएबल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्लैक वेरिएबल की जगह इंट्रोड्यूस किया जाता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम स्लैक वेरिएबल से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अचीव नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो क्या हुआ, ये एक डिवाइस की तरह यूज होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। इसका कोई फिजिकल या इकोनॉमिक मीनिंग नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे स्लैक वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जीरो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो जीरो होता है, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट होगा बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू या फिर बहुत ज्यादा बड़ी पेनल्टी होगी जो आर्टिफिशियल वेरिएबल कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट ना हो, क्योंकि ये जो इक्वलिटी इंट्रोड्यूस होती है स्लैक वेरिएबल के अंदर, इसको तोड़ते हैं। इधर इक्वलिटी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, इधर मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, तो जो इक्वलिटी ऊपर इंट्रोड्यूस हुई थी इसको तोड़ा है इस आर्टिफिशियल वेरिएबल ने। तो हम क्या चाहेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल कभी भी फाइनल सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट ना हो। तो इसी वजह से आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या कंट्रीब्यूट करता है, बहुत लार्ज वैल्यू या फिर बहुत ज्यादा लार्ज पेनल्टी, यूनिट पेनल्टी बोल दीजिए, कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। उस लार्ज पेनल्टी या फिर लार्ज वैल्यू को जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, या फिर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उस लार्ज वैल्यू को हम डिनोट करते हैं M से। ये वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है। अगर हम कंप्यूटर के अंदर बात करें, कंप्यूटर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, तो जो सबसे लार्ज वैल्यू कंप्यूटर के अंदर फीड हो सकती है वो ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो M है ये पॉजिटिव होगा अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है। अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा M वो होगा पॉजिटिव, और अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा M वो होगा नेगेटिव। ठीक है, यह
मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, सॉरी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, और ये है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल के कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका क्या एडवांटेज है हमको। तो हम बात करेंगे सरप्लस वेरिएबल या सिलेक्ट वेरिएबल की। तो सरप्लस या सिलेक्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 होता है ना, यानी कि वो 0 वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो हमने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो हमने ये देखा था कि सिलेक्ट वेरिएबल्स अगर लिविंग वेरिएबल बन जाते हैं किसी भी इटरेशन में, यानी कि वो किसी भी इटरेशन से लीव कर जाते हैं अगर, तो अगली इटरेशन में वापस री एंटर हो सकते हैं। इसीलिए हम सिलेक्ट वेरिएबल के कॉलम्स को कंप्यूट करते हैं हर इटरेशन में। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार लीव कर गए किसी भी इटरेशन में से, तो वो अगले इटरेशन में वापस री एंटर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है हमको, इसलिए ये एडवांटेज है हमको कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को कंप्यूट करना जरूरी नहीं है अगर वो लीव कर जाते हैं किसी भी इटरेशन में। कोई भी पर्टिकुलर आर्टिफिशियल वेरिएबल है, मान लीजिए a1 a2 a3, उसमें से एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी कि a2 लीव कर गया। ठीक है, इटरेशन में से लीव कर गया तो वो अगली इटरेशन में वापस री एंटर नहीं होगा। इसी वजह से हमको a2 का जो कॉलम है, आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 का जो कॉलम होगा उसको कंप्यूट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, और उसको हम हटा सकते हैं, इटरेशन में से हटा सकते हैं। इससे हमको क्या फायदा होगा, जैसे कि हम सिलेक्ट वेरिएबल्स के सारे कॉलम को यूज लेते थे, पुरानी आपने मेरी प्रॉब्लम्स देखी हो सिंपलेक्स मेथड, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की, तो हमारी कंपटीशन बहुत बड़ी हो जाती थी। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल के अंदर अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव कर गया तो उसके पर्टिकुलर कॉलम को हमने हटा दिया इटरेशन में, अगली इटरेशन में हमने हटा दिया पर्टिकुलर कॉलम को, तो अब हमको a1 और a3 के कॉलम को खाली सॉल्व करना है। a2 का कॉलम क्योंकि लीव कर चुका है, a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 लीव कर चुका है इटरेशन में से, और वो अगले इटरेशन में री एंटर नहीं होगा, इसलिए हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 के कॉलम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको हम अगले इटरेशन में से हटा देंगे। खाली दो कॉलम कंप्यूट करेंगे, वो होंगे a1 और a2 के कॉलम। ठीक है, तो इससे हमको ये एडवांटेज हुआ कि कंप्यूटेशन भी इजी हो जाएगी। ठीक है, और इसका एक डिसएडवांटेज क्या था कि ये इक्विलिटी को ब्रेक करता है। जो सिलेक्ट वेरिएबल्स इक्विलिटी बनाता है, जैसे नेगेटिव सिलेक्ट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, इसने इक्विलिटी इंट्रोड्यूस किया, इस इक्विलिटी को ब्रेक कर रहा है ये आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्या कर रहा है, जो ऊपर इक्विलिटी इंट्रोड्यूस हुई यहाँ इस जगह, इस स्टेप में जो इक्विलिटी इंट्रोड्यूस हुई उस इक्विलिटी को ब्रेक करने का काम कर रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आगे हमको सॉल्यूशन में ना मिले। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे पास प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देंगे जिसके अंदर मैं आपको खाली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताऊंगा उस एग्जांपल को। ठीक है, हम एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के एग्जांपल की बात करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, 3x1 minus x2 and 2x1 plus x2 is less than equal to 2, x1 plus 3x2 is greater than equal to 3 and x2 is less than equal to 4, x1 x2 is greater than equal to 0। ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और कंस्ट्रेंट्स दिए गए। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किन स्टेप्स का यूज लेते हुए, इन स्टेप्स का यूज लेते हुए जो हमने अभी बिगिन मेथड के अंदर पढ़े। तो convert the problem in standard form। तो सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी कि जो कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड पे हमको सिलेक्ट वेरिएबल को ऐड करना है, और जो कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड में हमको सिलेक्ट वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी के साथ हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड भी करना है।
और जो कंस्ट्रेंट्स अगर इक्वल टू टाइप के हैं तो उसके अंदर खाली आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। तो इससे मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं, जो कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं उनके अंदर खाली सिलेक्ट वेरिएबल आएगा, जो कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हैं उनके अंदर सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे, और जो कंस्ट्रेंट्स इक्वल टू टाइप के हैं उनके अंदर खाली आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप का है, यानी कि जब इसके अंदर इक्वलिटी इंट्रोड्यूस होगी तो सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि 2x1 plus x2 plus s1 equals to 2, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप का है और लेस देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट में हम लेफ्ट हैंड साइड पे सिलेक्ट वेरिएबल को ऐड करते हैं। अब सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट में हमको लेफ्ट हैंड साइड पे सिलेक्ट वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है और इसी के साथ ऐड करना है आर्टिफिशियल वेरिएबल को, क्योंकि हमको मालूम है नेगेटिव सिलेक्ट वेरिएबल से हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि नॉन नेगेटिव है और उसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए एक बार, x1 plus 3x2 क्या होगा, सबसे पहले सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा जो कि नेगेटिव सिलेक्ट वेरिएबल होगा, इसी को हम बोल सकते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो s2 इंट्रोड्यूस होगा इधर, साथ ही साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल पे इंट्रोड्यूस होगा प्लस a1 इक्वल्स टू RHS, यानी कि RHS हमारा क्या है 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अगले कंस्ट्रेंट की, x2 लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि x2 क्या है, ये लेस देन इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, सिलेक्ट वेरिएबल का एडिशन होगा, खाली सिलेक्ट वेरिएबल का एडिशन होगा, तो x2 प्लस s3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें अगर हम, तो z इक्वल्स टू 3x1 माइनस x2। सबसे पहले बात करते हैं s1 की। s1 क्या कंट्रीब्यूट करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, 0, क्योंकि s1 क्या है, सिलेक्ट वेरिएबल है, तो प्लस 0s1। s2 क्या कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि s2 क्या है, सरप्लस वेरिएबल है, नेगेटिव सिलेक्ट वेरिएबल है, तो s2 क्या कंट्रीब्यूट करेगा, 0s2। इसी तरह बात करें हम s3 की, तो s3 क्या कंट्रीब्यूट करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, क्योंकि s3 क्या एक सिलेक्ट वेरिएबल है, तो सिलेक्ट वेरिएबल क्या कंट्रीब्यूट करता है, 0, यानी सिलेक्ट वेरिएबल s3 का कोएफिशिएंट भी 0 होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल की। आर्टिफिशियल वेरिएबल खाली एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है तीनों कंस्ट्रेंट्स के अंदर, जो कि है a1। a1 का कोएफिशिएंट क्या होता है, m। आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट m होता है। हमने पहले ही बात की है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल बहुत लार्ज यूनिट पेनल्टी कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, यानी कि बहुत लार्ज वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो होगा m। अब बात करते हैं m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इसलिए जो m आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ लगेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस m इंटू a1। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, जिसके अंदर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है, इस कंस्ट्रेंट को हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आगे हम इसके एग्जांपल देखेंगे, अगली वीडियो में मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा पूरा सोल्व करके। और इसके लिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।